हरे कृष्णा। क्या आपको भी शर्म आती है तिलक लगाने में? क्या आपको भी लगता है कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको देख करके पूछेगा कि अरे अरे देख 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 किस प्रकार से कंठी का माला धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं? तो आप सबके लिए ये वीडियो है। आप सब एक बात ध्यान में रखिएगा। आप सब सोचते हैं कि ये सब करने से हम जगत के पास या व्यक्ति के पास हम बहुत बुरे हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, अगर आप भगवान के नज़रों में ऊंचा होना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से सज धज के रहें जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। एक बात याद रखिएगा, भक्त क्यों ये तिलक धारण करते हैं? बहुत सारा इसका रीजन है। जब एक भक्त तिलक धारण करते हैं ना, तो जब वो बाहर निकालते हैं तो उनको देख कर के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भगवान को स्मरण करते हैं। ये भगवान का तिलक है और ये चरण है। ये दर्शन मात्र से भगवान का स्मरण होता है। तो इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति को देखने से हमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें स्मरण में आ जाते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते क्या आप जो डिवोशनल लाइफ लीड करें, आपको देख के भी किसी को भगवत स्मरण हो, आपको देखिए किसी के मुंह पर कृष्ण नाम आए जो कि जगत में सबसे दुर्लभ है? तो अगर आप चाहते हैं तो शर्माइए मत, क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखें, इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत ही गलत गलत कार्य करे हैं बेशरम से। मतलब शर्म नहीं है उनको, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन सबको दिखा के करते हैं। आपने देखा है क्या सड़क में किसी को सिगरेट पीते हुए? आपने देखा है किसी को शराब पी के डांस करते हुए? आप ये सब देखे हैं? ये सब करते वक्त वो लोग शर्माते हैं? नहीं शर्माते हैं, वो लोग नहीं शर्माते हैं, लेकिन आप शर्माते हैं भगवान के तिलक धारण करते वक्त, कंठी का माला धारण करते वक्त। ये हम लोग का फॉल डाउन सिचुएशन है। हम लोग अच्छी चीज करते हैं, हम लोग तिलक माला धारण करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, और ये हमारे सनातन धर्म है, वैदिक कल्चर है, वैदिक वेद का ये कल्चर है। और हम इसी को बिसरा के हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अरे कोई किसी ने मुझे कुछ बोल तो नहीं देगा। अरे यार, आप क्या चाहते हो? आप क्या जगत को प्रसन्न करने के लिए भक्ति मार्ग में आए हो या भगवान को प्रसन्न करने के लिए? तो जब भी आप कुछ भी करें, श्रृंगार भी करें, सजे भी, तो इसी प्रकार से जगत में जाएं, सभी व्यक्ति के पास उसी स्वरूप में मिले जिस स्वरूप में आप भगवान के पास भी जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी के नौकर है, चाकर है, और हम जो भक्त है ना, हम भगवान के चाकर हैं। किसी एड़े गहरे नत्थु, किसी मतलब कोई ऐसे साधारण सिंपल व्यक्ति के नहीं, जो जगत जिसके इशारों पर पूरे दुनिया चलते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, जो अनंत है, जो आदि है, जो सबसे सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, जिनके चरण पर एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्त, सभी देवी देवता, ब्रह्मा, नारद, बहुत सारे महान महान देवतागण, वेदगण, जिनके चरण चिन्हों को पाने के लिए, मुनिगण हृदय में जिसको पाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, हम उनके सेवक हैं। और उनके सेवक होके हम उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करने में डरते हैं। अरे यार, तुम उस प्रकार से ही अपने आप को रखो जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बोलते थे कि अगर आपके कोई कार्य से जगतवासी को आप भले ही संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन कृष्ण आपसे संतुष्ट हो गए, तो मानना आप जीत गए। लेकिन संसार वालों के पास आप खूब आपका प्रशंसा हुआ, लेकिन कृष्ण के पास आप हार गए, कृष्ण से आपको अनलाइक मिला, डिसलाइक मिला, तो क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जब भी तिलक धारण करे, कंठी माला धारण करे, तो एक बात ध्यान में रखें कि ये एक प्रकार का इस बात का सूचक है कि हम भगवान के भक्त हैं। हर चीज का एक कॉस्ट्यूम होता है, नहीं? जो सिपाही होते हैं उनका एक अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, जो कमांडर होते हैं उनका अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, जो
जो मुसलमान होते हैं उनका अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, और हम जो सनातनी हैं हमारा ये कॉस्ट्यूम है। हमको ये हमेशा धारण करके रखना चाहिए और इसमें हमको गर्व भी महसूस होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। ये कंठी का मतलब होता है हम भगवान के कुत्ते हैं। पालतू कुत्ते के गले में चेन होता है ना, लेकिन जो लावारिस कुत्ते हैं उनके गले में चेन नहीं होता है। और ये जो तिलक है ये चरण है भगवान के। अगर आपके मस्तक पर भगवान का चरण हो, भगवान की कृपा हो, तो क्या वो आपको गिरने देंगे? भगवान भगवत गीता में कहते भक्त्या नमे भक्त्या प्रदर्शति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, वो किसी भी समय में विजय प्राप्त करेगा। लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता। जहां भगवान है, जहां अर्जुन है, जहां भगवान के प्रिय भक्त है और भगवान है, वहां ही सभी सौभाग्य, सभी विजय वास करते हैं। तो इसलिए ये तिलक और कंठी, इससे दूसरों को आप भगवत स्मरण करा रहे हो। इसलिए अगले बार से, अगले टाइम से आप शर्माइए मत, धारण कीजिए तिलक और कंठी गर्व के साथ, ये मानते हुए कि आप भगवान के नौकर हैं, भगवान के चाकर हैं। हरे कृष्णा।